चैप्टर है चैप्टर जी है। जैसे कि आपको पता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के बराबर होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। फिर अगर कोई सवाल आ जाए इस बेस पर तो कर देना, जनसंख्या में वो जनसंख्या रख देना, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल रख देना और ये पोज करके देख लेना, इजी सवाल है। जनसंख्या वृद्धि इसमें आ जाएगा दो समांतराल के बीच में, यानी एक दशक में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई उसको देखा जाता है एक क्षेत्र विशेष में, और वो जनसंख्या जितनी बढ़ती है परिवर्तन होता है उसको बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। अगर इसको प्रतिशत में व्यक्त करें तो फिर इसको कह देंगे जनसंख्या वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि में जन्म में से मृत्यु घटा देंगे। जनसंख्या वास्तविक वृद्धि में क्या करेंगे, जन्म माइनस मृत्यु, उसमें आप्रवास को जोड़ देंगे और उत्प्रवास को घटा देंगे। जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि जब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा हो, और ऋणात्मक इसमें उल्टा कर देंगे। इस तरह आगे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आप पता है अपन को इस समय भारत देश आ चुका है, दूसरे पर चीन है और तीसरे पर यूएस है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यही जी है। इसमें तीन में बांटा है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू-आकृति, जलवायु, मृदाएँ, ये हैं जो आप पोज करके देख लेना, बिल्कुल ईजी है। आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण, आसान है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में धार्मिक स्थान जहाँ होते हैं जनसंख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से, यानी परिवर्तन जनसंख्या में किसके आधार पर होता है, ये तो जन्म में मृत्यु और प्रवास के कारण आपको पता है कि जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो ये जनसंख्या परिवर्तन के घटक हो जाएंगे। प्रवास, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जिस स्थान से जाते हैं उसको उद्गम स्थान, और जिस स्थान पर आगमन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गंतव्य स्थान। अब आप्रवास उत्प्रवास में अंतर लिखिए। आप्रवास इसको इजीली याद रख सकते हैं आप, आप्रवास जहाँ पर लोग आते हों उसको क्या बोलेंगे, आप्रवास, यानी प्रवासी वह नए स्थान पर जाते हैं, या ये भी कह सकते हैं जिस जगह आता है वो क्या आप्रवास। और उत्प्रवास वो होगा जो प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, यानी जिस स्थान से चले जाते हैं वो वहाँ पर, उसके लिए वो क्या होगा, उत्प्रवास। अब प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको इजी वे में से याद रखिए। प्रतिकर्ष कारक, इसमें बेरोजगारी, मैं जाते क्यों दूसरी जगह लोग, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, रहन सहन की निम्न दशाएँ। अब इसको उल्टा कर दो, अपकर्ष कारक यानी आकर्षित करने वाले कारक। बेरोजगारी को उल्टा कर दो, काम के बेहतर अवसर, राजनीतिक उपद्रव की जगह कर दो शांति स्थिति, प्रतिकूल जलवायु की जगह अनुकूल जलवायु, रहन सहन की निम्न दशाएँ कर दो रहन सहन की अच्छी दशाएँ। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बिल्कुल लीजिए, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक की उपलब्धता। माल्थस ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेज़ी से बढ़ेगी, यानी लोगों की संख्या है जो जितनी अनाज पैदा नहीं होगा, जो खाद्यान्न है ना उसकी तुलना में ज़्यादा बढ़ेगी। और ये नियंत्रण कैसे होती है, महामारी और युद्ध से घटेगी। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को समझाइए। इसमें 3 स्टेज होती हैं। प्रथम स्टेज होती है उसमें उच्च तो जन्म दर रहती है और उच्च मृत्यु दर रहती है, आपको पता है इसका क्या परिणाम होगा, धीमी वृद्धि दर होगी। और सेकंड स्टेज, इसमें उच्च जन्म दर रहती है लेकिन मृत्यु दर गिरती हुई रहती है। और तृतीय में प्रथम का उल्टा कर दो, उसमें उच्च जन्म दर मृत्यु दर थी उसकी जगह निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर थी उसकी जगह निम्न जन्म दर। इस स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या स्थिर हो जाती है और इसमें तकनीकी प्रगति ज़्यादा रहती है। कुछ देशों में तो जनसंख्या घट भी जाती है स्टेज में जाकर के। और सभी इन परिवर्तन की जो है इनकी अवस्थाओं को सामूहिक रूप से जनान के चक्र कहते हैं। आगे इसमें जो ग्रामीण जो खेतीहर है, ये 2 ग्रामीण तो की जगह हो जाती है नगरीय, और खेतीहर की जगह जगह हो जाता है औद्योगिक। और ये स्टेज है प्रथम सेकंड थर्ड, मैप के द्वारा दिखा रहे, ऊपर की लाइन है जो जन्म दर को दर्शा रही है और नीचे की लाइन मृत्यु दर को दर्शा रही है। फर्स्ट स्टेज में निम्न उतार चढ़ाव होता है और सेकंड स्टेज में तो आप पता है जैसे मृत्यु दर नीचे गिर गई और जन्म दर वैसी बनी हुई तो जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ती है। और थर्ड स्टेज में निम्न उतार चढ़ाव होते हैं। थर्ड स्टेज के उदाहरण है कनाडा, जापान, यूएसए। और सेकंड स्टेज के उदाहरण है श्रीलंका, केन्या, पेरू। और प्रथम स्टेज के उदाहरण है बांग्लादेश और वर्षावन के आदिवासी, ये अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में पड़ते हैं। सुनने के लिए